हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 ठोस अवस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 ठोस अवस्था को पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो आपके चैप्टर्स हैं ठोस अवस्था, विलयन और रासायनिक बलगतिकी, इन सभी से न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ऐसे में हमने चैप्टर को तो पढ़ लिया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हमें सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए, ठोस अवस्था चैप्टर के 2-4 न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, विलयन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मैं जब विलयन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो देखिए, इस न्यूमेरिकल को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपके सामने दिख रहा है, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज ला सकूं। देखिए, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल है क्या? चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है यदि इसकी कोष्ठिका के कोरों की लंबाई 4.07 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर के ऊपर -3 हो तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है और कुछ चीज़ें जाननी है कि किसको हम किससे डिनोट करते हैं, ये सब आपको जानना होगा। तो देखिए, हमें जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है FCC जालक, यानी कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो FCC के लिए जो एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है, ठीक है, एकक या इकाई कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या जो होती है उसको हम लोग डिनोट करते हैं Z से। और Z इक्वल टू क्या होता है? FCC के लिए Z की वैल्यू क्या होती है? Z की वैल्यू 4 होती है। ये आप लोगों को मैंने बताया था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो आपका FCC होता है, इसके लिए Z की जो एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या होती है वो 4 होती है। ठीक है, ये सब मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था जब मैं एकक कोष्ठिका पढ़ा रहा था। अब देखिए क्या क्या हमें दिया गया है। कोरों की लंबाई हमें दी गई है, कोष्ठिका के कोरों की लंबाई। तो कोरों की लंबाई को हम लोग डिनोट करते हैं, यहाँ से लिखते हैं कोरों की लंबाई। ठीक है, कोरों की लंबाई को हम लोग डिनोट करते हैं A से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? हम लोग A से डिनोट करते हैं। तो A इक्वल टू दिया गया है कितना? 4.07 × 10⁻⁸। तो हम लिख देंगे 4.07 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में देखिए, अब आपको दिया गया है तथा घनत्व हमें दिया गया है। तो घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं रो से। रो इक्वल टू हमें दिया गया है 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर के पावर -3, इतना हमें दिया गया है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है चांदी का परमाणविक द्रव्यमान। तो चांदी के परमाणविक द्रव्यमान को हम लोग डिनोट करेंगे M से। किससे डिनोट करेंगे? M से। तो M जो है हमें निकालना है। ठीक है, M क्या है? हमें निकालना है। तो जो जो चीज़ें दी गई थी उसको हमने लिख लिया है। FCC के लिए इकाई कोष्ठिका में परमाणु की संख्या 4 होती है, इसको हम Z से डिनोट करते हैं। अब एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, घनत्व बराबर घनत्व रो इक्वल टू मैंने आपको बताया था ZM/NA इंटू A³। ये फार्मूला होता है घनत्व का। अगर किसी क्रिस्टल का आपको घनत्व निकालना है तो इस फार्मूले को अप्लाई कीजिए, ZM/NA इंटू A³। यहाँ पर NA क्या है? मामला ये आ गया कि NA क्या है। ठीक है, NA जो है वो है आवोगाद्रो संख्या, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं Na से। इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? उसकी वैल्यू होता है 6.02 × 10⁻23 मोल इनवर्स। ठीक है,
ये इसकी वैल्यू होती है। याद रखिएगा, एवोगाद्रो संख्या Na की वैल्यू होती है 6.02 गुणे 10⁻23 मोल इनवर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना है यम, इस यम को हमें निकालना है। तो क्या करना होगा, हमें m अलग कर लेना है, बाकी सबको अलग कर लेना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुणा, यहाँ पर 1 मान लेंगे, इसका तिरछा गुणा कर देंगे। तो आपका ये हो जाएगा रो इंटू Na इंटू ए क्यूब, थोड़ा मैं आपको डीपली समझा देता हूँ, अपान ये तो z इधर गुणे में है m के, नीचे आ जाएगा ये, तो ये z हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा m। चूँकि हमें यम निकालना तो हम m को इस साइड में कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत, चाहे इसको इधर लिखिए चाहे इसको इधर लिखिए। ठीक है, रो इंटू Na इंटू ए क्यूब अपान z। ठीक है, इतना आ गया, यानी कि मैंने इसको इधर कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले इनकी वैल्यूज़ को लिखते हैं। रो की वैल्यू हमें दी गई है, ऊपर देखिए ये 10.5, तो हम लिखेंगे 10.5 गुणे Na की वैल्यू मैंने आपको ये बताई 6.02 गुणे 10⁻23। ठीक है, गुणे ए क्यूब है, तो ए की वैल्यू हमें दी गई है 4.07 गुणे 10⁻−8, तो हम लिखेंगे 4.07 गुणे 10⁻−8 का होल क्यूब। ठीक है, इसका हम क्यूब लिखेंगे क्योंकि ये के ऊपर 3 पावर है, अपान यहाँ पर हो जाएगा आपका जड, जड के स्थान पर क्या लिखेंगे, ऊपर देखिए जड की वैल्यू एफसीसी के लिए क्या होती है, 4 होती है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। ठीक है, कोई दिक्कत, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए m यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए 10.5 आपका ऐसे ही रहेगा, गुणे 6.02 आपका भी ऐसे रहने दीजिए, गुणे 10⁻23 भी ऐसे रहेगा। अब देखिए 4.07 का होल क्यूब कीजिए, यानी कि 4.07 को 4.07 इस तरह से गुणा करना है आपको, अलग समझा देता हूँ मैं। देखिए होल क्यूब है तो 4.07 गुणे 4.07 गुणे 4.07, यानी कि इसको 3 बार करके गुणा कर देना है। तो जब आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 67.42। ठीक है, गुणे 10⁻−8 है, इसका 3 बार गुणा करेंगे तो 10⁻−24 आएगा। ठीक है, 8 3 24, समझ में आ रहा है, अपान 4। ठीक है, अब देखिए समझिए, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। m इक्वल टू, अब 10.5 गुणे 6.02 गुणे 67.42, इन तीनों का गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 4261.62। ठीक है, मैं गुणा कर चुका हूँ, अगर करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, आपको पता है। तो देखिए इसको आपस में गुणा कर दीजिए, क्योंकि इनके पावर तो है नहीं, तो गुणा कर दिया हमने। 10⁻23 है, 10⁻−24 है, तो 23 में से 24 जाएगा तो बचेगा क्या, 1, लेकिन -1 बचेगा। क्यों, क्योंकि जिसका गिनती बड़ा है उसी का चिन्ह लिया जाएगा। ठीक है, 24 बड़ा है 23 से, और 24 के आगे माइनस लगा है तो माइनस लिया जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपको क्या लग रहा है, 23 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 अपान 4। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर एक काम कीजिए आप लोग, देखिए हम जो है 4261.62 ऐसे रहने देते हैं। अब चाहें तो हम क्या करें, एक अंक इस 10⁻−1 को हटाकर एक अंक इधर ले आए, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाना है। ठीक है, 62 बटे, देखिए 10⁻−1 है, ऊपर -1 है, नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10। देखिए समझाने के लिए मैं इतना डीपली समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं 40 भी लिख सकता था। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा। तो देखिए अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं फाइनली। तो देखिए m इक्वल टू आपका हो जाएगा 4261.62 अपान 4 का 10 से गुणा करेंगे 40 आ जाएगा। ठीक है, ये 4200 है। अब देखिए इसका भाग दे दीजिए, 4261.62 को 40 से भाग दीजिए तो आपका आ जाएगा फाइनली 106.54। ठीक है, 106.54, या आप लिख सकते हैं 106.5। ठीक है, ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल ये परमाणविक द्रव्यमान का मात्रक होगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है, यही हो जाएगा आपका परमाणविक द्रव्यमान जो कि हमें निकालना था। तो इस प्रकार से एक फार्मूले की सहायता से आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो फार्मूला है घनत्व का, घनत्व रो इक्वल टू आपका हो जाएगा ZM, मैं बता दे रहा हूँ, ZM अपान Na इंटू ए क्यूब, जहाँ रो है घनत्व, जेड है एकक
इकाई आयतन में परमाणुओं की संख्या, m है परमाणविक द्रव्यमान, Na है अवोगाद्रो संख्या, A है कोरों की लंबाई। ठीक है, तो इस फार्मूले की सहायता से आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अभी तो आपसे परमाणविक द्रव्यमान पूछा गया, आपसे घनत्व भी पूछा जा सकता है, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। तो आई होप कि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और अगर इस फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।